पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जनाब, शाह मुराद शुगर मिल्स के बारे में बात करते हैं। आज इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आया। जो हमारी डेली वीडियो है इसका एनालिसिस हम उसमें कर चुके हैं, तो अगर आप उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वहां पे देख लें। लेकिन जनवरी से लेके इसकी अब तक की जर्नी देखें तो ये 130 रुपए से लेके ये 277 रुपए तक आ गया है। और हमने इसकी असेसमेंट अप्रैल में की थी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। और उस टाइम पे इसकी प्राइस तकरीबन 160-65 कहीं पे थी, और उसके बाद इसने 30 रुपए का डिविडेंड दिया अब तक, और ये रेंट पे 20 रुपए का और डिविडेंड दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब से हमने असेसमेंट की तब से लेके अब तक ये दुगना हो चुका है। अब देखें, हमने बहुत सारे शेयर्स की असेसमेंट की और ज्यादातर उसमें से बहुत अच्छे रहे और कई डबल डबल भी हो गए। जरूरी नहीं कि हमने उसमें से हर शेयर में से कमाया हो, या हमने उसमें से हर शेयर में उतना कमाया हो जितना वो ऊपर चला गया है। लेकिन ये वो वाहिद शेयर है जिसके बारे में हम बार बार हाईलाइट करते रहे, और इस पे हमें इतना यकीन था कि हमने इसके भी बेचे साथ साथ। लेकिन हमारे पास इस शेयर की अभी भी काफी मुनासिब होल्डिंग है जो हमने उसी टाइम पे खरीदी थी। यानी कि इस शेयर से हमें सबसे ज्यादा फायदा हासिल हुआ है। और इस शेयर की हमें इसलिए भी इतनी ज्यादा खुशी है कि हमारे जिन शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनमें प्राइमरीली तो पावर सेक्टर के शेयर्स थे और अटक रिफाइनरी। लेकिन ये ऐसे शेयर्स हैं कि इसके बारे में बहुत सारे दूसरे एनालिस्ट ने भी आपको बताया होगा, चाहे वो टेक्निकल्स की बेसिस पे बताया हो या फंडामेंटल्स की बेसिस पे। लेकिन हमारी नजर से कम यूट्यूब पे तो कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं गुजरा जिसने शाह मुराद शुगर के बारे में कोई असेसमेंट की हो, या लोगों की तवज्जो इस शेयर की तरफ दिलाई हो, या बार बार दिलाई हो, शायद एक दो दफा किसी ने बात कर ली हो। तो उस हिसाब से हमें अपनी इस अचीवमेंट पे बहुत खुशी है, बहुत नाज है, बहुत फख्र है। ना सिर्फ इसलिए कि हमने इससे कमाया, बल्कि इसलिए कि हमने एक ऐसे शेयर को आइडेंटिफाई किया जिसपे जनरली किसी बंदे की नजर ही नहीं पड़ी। और ये हम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस पे चलते हैं, बाकी लोगों की तरह आंखें बंद करके सिर्फ टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करते। और हमारा मकसद ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई दाद देना चाह रहे हैं कि भाई देखो हमने किया, अब हमारी आप तारीफ करें। बात यह है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमने जब असेसमेंट की तो क्यों की, किस बेसिस पे की, और इसका आउटकम कहां तक पहुंचा। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली कोई फर्दर इस पे एनालिसिस नहीं करने लगे। थोड़ा बहुत एनालिसिस हमने डेली वीडियो में कर लिया है। हम सिर्फ पुरानी वीडियोस के कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे ताकि आप वो एक दफा देखें कि भाई हमने इनिशियली इसकी असेसमेंट क्या की थी, कब की थी, किस बेसिस पे की थी, उसके बाद अगर कोई अपडेट एनालिसिस किया तो उसकी बेसिस क्या थी, ताकि आप यहां से ये सीख सकें कि किसी शेयर का एनालिसिस कैसे करना है, या ये कि अगर कोई दूसरा उसका एनालिसिस कर रहा हो तो आपने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो अगेन ये वीडियो लर्निंग पर्पसेस के लिए है। जो सीखना चाहते हैं वो देखें, और जो सिर्फ टिप की तलाश में रहते हैं उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर हम एक दफा फिर से इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस उस एनुअल अकाउंट्स का करेंगे। तो चलें जी, वीडियोस देखते हैं। आज हम जिस शेयर का तज्जिया करेंगे इसका नाम है शाह मुराद शुगर मिल्स SHSML। 14 अप्रैल को इसकी कीमत थी 162 रुपये। अगर हम पिछले 4 साल के रिजल्ट का जायजा लें तो 22 में इनकी सेल्स और EPS में बहुत इजाफा हुआ। 23 के एक क्वार्टर में EPS अच्छी है। अब पे आउट देखें, पिछले साल पे आउट दिया 20 रुपये। अगर निज़ाम इसी तरह चलता रहे और अगले 4 क्वार्टर्स में 100 तक की EPS हो तो 30 रुपये तक का डिविडेंड दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आज की कीमत के हिसाब से यील्ड बनेगी 19%। ये सिर्फ अंदाजा है, अगले साल का EPS और डिविडेंड ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। हर क्वार्टर के रिजल्ट्स का जायजा लेना आपकी जिम्मेदारी है। SCS ट्रेड के मुताबिक इसकी बुक वैल्यू है 284.8। लेटेस्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक देखते हैं। कुछ मसाइल चल रहे हैं, लेकिन वाज़ेह नहीं है कि उनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। इस कंपनी में ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होती, तो इसके बारे में सिर्फ वो सरमायाकार सोचें जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। यानी शुगर सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस सेक्टर में बहुत ही सोच समझकर सरमायाकारी करें। पिछले 1 महीने में कोई बहुत खास मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की अनाउंसमेंट्स में नहीं आई। तो ये था इस कंपनी का तज्जिया।
आज हम आपके लिए शुगर सेक्टर का एनालिसिस लेके आए हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये जो क्वार्टर 4 है आपके सामने है कि 1-2 महीने पहले ही शुगर की प्राइसेस कितनी कम थी मार्केट में। हमें तो ये, हम अल्फता से शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो हमें तो यही याद है कि वहाँ पे 2 महीने पहले शुगर की कीमत 110 थी, अब वहाँ पे 140 या 150 है, लेकिन मार्केट में 160 तक का रेट चल रहा है इसका शुगर का। एकदम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। ऑलरेडी पहले 9 महीनों में ही कुछ शुगर कंपनीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और जब इस क्वार्टर में उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट कर गई है तो यकीनन उनके बैलेंस शीट पे इसका असर आएगा। अब ये नहीं पता कि ये प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने बढ़ाई है या इस प्राइस को इन्होंने अब इतना ही रखना है, और अगर इस प्राइस को इन्होंने इतना ही रखा तो शुगर सेक्टर के लिए अगला साल भी तबाही फेर देगा, मतलब वो बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इस टाइम पे इस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं कम से कम अगले 4 महीने के लिए। जो शाह मुराद शुगर मिल्स है, हम इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं और हम गाहे बगाहे भी इस पे जिक्र करते रहते हैं। और इस पे जो है हमने जब एनालिसिस किया उसके बाद हमारे ख्याल में कोई 30 रुपये का डिविडेंड हर क्वार्टर 2 में 15 का दिया, क्वार्टर 3 में 15 का दिया, और क्वार्टर 4 में भी 15 का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसकी जो है 20 में 36 रुपये कमाए 12 दे दिए, 21 में 6 कमाए 3 दे दिए, 22 में 78 कमाए 20 दिए, और अभी 3 क्वार्टर की ईपीएस इसकी आई है 114, और उसमें से इन्होंने 30 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं और हिस्टोरिकली ईयर एंड पे भी देते हैं। तो उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि ईयर एंड पे फिर 15 रुपये का डिविडेंड देंगे, और इसकी एवरेज निकालें तो ईपीएस बनेगी 152.73, और Q4 की जैसे हमने कहा ज़्यादा भी हो सकती है। बहरहाल अगर हम इसको खसूसन ये देखें ना, अल अब्बास से कंपेयर करें तो अल अब्बास ज़्यादा पहले के अरसे से कंसिस्टेंट चलता आ रहा है। ये इसका कोई पिछले अगर आप 6-7 क्वार्टर्स का जायज़ा लेना तो इसकी ईपीएस कंसिस्टेंटली बड़ी अच्छी आती जा रही है। और हमें अब मतलब एक शेयर जब टाइम एंड टाइम अगेन आफ्टर एवरी क्वार्टर प्रूव करे कि भाई हम अच्छा कमा रहे हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं। देखो ऊपर आपने इतनी सारी कंपनीज देखी कि एक क्वार्टर में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। तो उस हिसाब से ये शेयर जो है ना बज़ाहिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हमारा फेवरेट शेयर है। और हमने इसमें से जो है ना अभी जब इसका रिजल्ट आया था तो हमने इसमें से मैक्सिमम एग्जिट कर लिया था, क्योंकि इस टाइम पे हमने ज़्यादा ऑयल और पावर सेक्टर में सोचा हुआ था। लेकिन जब हम उधर से निकलेंगे ना तो फिर हम इसमें वापस एंट्री लेने का सोचेंगे, अनलेस कि इसमें कोई बहुत ही बड़ा जंप ना आ जाए, यू नेवर नो कब आ जाए। लेकिन इसमें इस शेयर में भी खसूसन और बाकी भी शुगर के शेयर्स में ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत ही कम वॉल्यूम्स लगते हैं, कई दफ़ा पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, एक 100 शेयर भी नहीं बिकते। तो आपने इसमें से इस तरह अगर आपकी इस तरह की वो नहीं है एपेटाइट ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की, तो आपने इसके बारे में सोचना भी नहीं है। क्योंकि इन शेयर्स का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि अगर किसी वजह से अभी तो हमें लग रहा है कि Q4 के रिजल्ट किसी के भी बुरे नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसी वजह से किसी शेयर के रिजल्ट्स बुरे आने शुरू हो जाएं तो फिर आप इसमें फंस फंस जाएंगे, अच्छा खासा नुकसान करके बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको इसका कोई ख़रीदार भी नहीं मिलेगा अच्छी प्राइस पे, और फिर वो पता नहीं कितने अरसे वहाँ पे रहे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो करें, और अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक इसमें रिस्क हैं। लेकिन बज़ाहिर जैसे हमने कहा ना कि शाह मुराद एक है जो बड़ा देखें ना कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, और डिविडेंड असल बात यह कि डिविडेंड देता है। अब यहाँ से अगर इसकी ईपीएस थोड़ी कम होगी तो हो सकता है डिविडेंड में 5 रुपये कम कर दें, 10 रुपये कम कर दें, लेकिन देता रहेगा तो फिर भी उसकी वैल्यू, ऐसे शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। जाने को जा सकती है लेकिन जानी नहीं चाहिए, और अगर जाएगी तो सर वापस भी आ जाती है। शुगर सेक्टर का हम जो है एनालिसिस भी कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमने इसका जिक्र किया, और इस शेयर को तो आज बिला वजह लोड लॉक लगाया गया। हमें ऐसा ही लगता है कि इसको बस वो मार्केट का प्रेशर देख के उसमें गेम डाली गई। तो हमारे मुताबिक तो आप ये 160 इसका बहुत अच्छा रेट है, लेकिन आप पहले हमारी जो है SHSML की वीडियो देखें और शुगर सेक्टर वाली वीडियो देखें, फिर आप इसके बारे में कोई फैसला करें।
और अगर तो ये कल को फिर से इस पे लोड लॉक लगता है तो वो और भी अच्छा रेट होगा। इसका सिर्फ फाइनेंशियल्स देख लें। और वैसे भी इसमें मतलब हमें इसमें हम पिछला जो रिजल्ट से पहले भी एक दो दिन ऐसे हुए थे कि इसको जो है ना एकदम लोड लॉक लगाया, मतलब वो ऐसा लग रहा है हमें कि सिर्फ 52,000 इसमें तो ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं होती। हमें ऐसे ही लग रहा है कि जान के प्रेशर क्रिएट किया गया कि कुछ लोग फिर लोअर लॉक पे जब शेयर जाए वहां पे अपने शेयर्स बेच देते होते हैं। तो ये इसका जो है ना, इसको एक्यूमुलेट करने के चक्कर में, माल छुड़ाने के चक्कर में हमारी असेसमेंट है। बहरहाल आप अपना फैसला खुद करें कि ऐसा किया गया। तो हमने तो जब लॉक पे आया हमने लॉक पे थोड़ा सा खरीदा भी, तो और अगर कल इसको फिर लॉक लगा हम और खरीदेंगे। बट अगेन ये हमारी स्ट्रेटेजी है, कल को ये ना हो कि जो है आप भी हम भी रुल जाएं तो आप भी रुल जाएं। और ये जो हमारा सबसे फेवरेट शेयर, और इसको जो हमने 2 दिन से कह रहे हैं कि इसको बिला वजह इसको प्रेशर में रखा गया है, तो कल इन्होंने इसको अपर लॉक पे लगा दिया। तो हमने जो 150 पे खरीदा था वो हमने 160 पे बेच दिया। तो यहाँ से भी हमने अपना कुछ लॉसेस को रिकवर किया। जो हमने ये जो शुगर सेक्टर का जो एनालिसिस किया और हमने कहा कि भाई इसमें बेहतरी आ सकती है, तो इसमें ना देखें जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना उसकी वजह से उनको फायदा होगा। जो स्मगलिंग हुई है उसकी वजह से जरूरी नहीं उनको फायदा हो, क्योंकि स्मगलिंग हो सकता है इन कंपनीज का उसमें हाथ ना हो, वो ऐसे कोई मिडल मैन बीच में वो सस्ती शुगर मार्केट से खरीद के उसने स्मगल कर दी हो, तो स्मगलिंग का फायदा नहीं होगा। लेकिन इनको जो है ना प्राइस इंक्रीज का फायदा तो हो सकता है। तो अब वो ये एक देख लेते हैं कि जो जून में SHSML का आया था उनकी टोटल सेल्स, उनकी 9 महीने में टोटल सेल्स कितनी थी। उनकी जो सेल्स थी तकरीबन, सेल्स की जो कॉस्ट है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल एनालिसिस है, कोई तफसील नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, वो 11 बिलियन की इनकी सेल्स हुई। ठीक है, यानी कि उन सेल्स की कॉस्ट कितनी थी, और 11 बिलियन की जब सेल्स हुई तो उनका EPS आया 114 रुपए। ठीक है, अब अगर इनका देखते हैं इनके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। ये देखें स्टॉक इन ट्रेड, इसकी कोई इन्होंने तफसील नहीं दी हुई कि इसमें शुगर कितनी है, इसमें एथेनॉल भी होती है तो वो और उसकी कोई और चीज भी ना हो तो। लेकिन अभी सिर्फ हाई लेवल एनालिसिस के लिए, ठीक है, 11 बिलियन के ये आइटम्स जिनकी कॉस्ट 11 बिलियन थी वो ये बेच चुके हैं इस साल में, और इनके पास अभी भी इनके घर में पड़ा है 9 बिलियन तकरीबन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 9 बिलियन Q4 में ही बिक जाए, ये इसमें से हो सकता है Q4 में सिर्फ 3 बिलियन बिके, बाकी 6 जो है अगले साल के 6 महीने में बिके। लेकिन कहने का मकसद ये है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इससे, ठीक है, कि ये वाला जो यहाँ पे जब आप वैल्यू लिखते हैं ना इन्वेंट्री की अपनी स्टॉक एंड ट्रेड की, ये उसकी कॉस्ट होती है, ये उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। तो जब ये पुराना स्टॉक जो इनके पास पड़ा है वो कुछ अर्से पहले मार्केट वैल्यू थी 110-20 रुपए, जब वो वही स्टॉक अगर वो 160-70 पे बेचेंगे तो इनको फायदा ज्यादा होगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है जिसकी बेसिस पे हमने कहा था कि शुगर सेक्टर की कंपनीज को फायदा हो सकता है। हमारी असेसमेंट कितनी सही होती है तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये एक चीज है जिसकी बेसिस पे हमने असेसमेंट की। और अगर मान लें कि नहीं होता फायदा प्राइस इंक्रीज का, ठीक है, वैसे तो होगा, मानना इलॉजिकल है ना मानना, लेकिन फिर भी मान लें कि प्राइस इंक्रीज से फायदा नहीं होता, तो फिर भी कहने का मकसद ये है कि इनके पास जो स्टॉक पड़ा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में भी इनकी सेल्स ज्यादा मुतासिर नहीं होंगी। इसका मतलब है इनकी EPS बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। तो वहां से भी ये पता लगता है कि ये कंपनी अगले आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा डिलीवर कर सकती है कि नहीं। अब उसमें उनकी कोई बहुत बड़ा कॉस्ट आ जाए, बहुत बड़ा कोई और मसला हो जाए, उस वो कतई नजर उसके है, वो हम नहीं जानते, वो आने पे ही पता लगेगा। लेकिन असेसमेंट आपने किसी बेसिस पे करनी होती है, किसी बेसिस पे अंदाजा लगाना होता है, वो हमने आपको बता दिया कि बज़ाहिर क्यों लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी और हिस्ट्री भी इनकी अच्छी है।
और जो अगले साल का क्रशिंग सीजन आएगा अगर उसमें भी अच्छी प्रोडक्शन करते हैं तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा आगे। आज हम एक चीज और देखते हैं, ये हमें लगा कि जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए। अब जब कंपनीज होती हैं जो अपने अकाउंट्स बना के देती हैं वो आपको बताती हैं कि भाई कितना माल उन्होंने बेचा और कितना, और उस जो बेचा उसकी खरीद कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, और फिर ये भी बताते हैं कि अब उनकी इन्वेंट्री में कितना माल पड़ा है। देखिए ये एक लॉजिकल बात है कि जिसके पास ज़्यादा माल पड़ा होगा, बेचने वाला उनकी इन्वेंट्री में पड़ा होगा, उसका आने वाले महीनों में ईपीएस उस हिसाब से चल सकती है। एक तो हमने ये कहा था ना कि भाई वो शुगर की प्राइस इंक्रीज होने से उन पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन एक ये बात है कि अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज होने से इम्पैक्ट नहीं भी आता या अगर प्राइस इंक्रीज ना भी होती तो ये असेस कैसे करेंगे कि उनके आगे आने वाले क्वार्टर्स में उनका ईपीएस उसी तरह हो सकता है कि नहीं। और हमारा जो बेबी है ये 4-5 महीनों में पता लग जाएगा कि हमारी असेसमेंट इसमें कितनी सही रही और कितना इसमें हमें फ़ायदा हुआ। तो वो है जी शाह मुराद शुगर मिल्स। और इसका अगर देखें तो इसका पहली बात कि इस साल की जो इन्वेंट्री है वो पिछले साल से तकरीबन 3 टाइम्स होगी या 2.8 टाइम्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा शायद इसी की बड़ी, हमने इसे चेक कैलकुलेट नहीं किया लेकिन अलाहाबाद से भी इसकी ज़्यादा इन्वेंट्री हुई, यानी कि जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी वो माल अब बेचेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। अब 11 मिलियन का माल इन्होंने बेच दिया है, 114 ईपीएस है, और तकरीबन जो है ना 9.7 बिलियन का इन्होंने बेचना है। और वो बेचें अगर, ये इमेजिन करें कि बाकी तमाम कॉस्ट उतनी ही रहती है जितनी इस साल थी, तो उससे ये 100 रुपये का ईपीएस तो अगले 9 महीने में कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन जो अगले साल क्रशिंग करेंगे उससे ये और भी ज़्यादा इनका मतलब ईपीएस अभी भी अगले साल में हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इन्होंने इस साल जो अभी तक 114 रुपये कमाए हैं उससे 30 रुपये का डिविडेंड दिया है, पे आउट इनका अच्छा ही रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है अभी कि ईयर एंड पे 15 रुपये का डिविडेंड और देंगे, और अगर अगले साल ये अपनी ईपीएस मेंटेन रख पाते हैं या ज़्यादा होती है तो अगले साल फिर कम से कम 45 रुपये का डिविडेंड और देंगे। ये सारी चीज़ें तब प्रूव होंगी जब असल में ईयर एंड पे डिविडेंड दें, वरना अगर इनका इरादा बदल गया, ईयर एंड पे इन्होंने कोई डिविडेंड ना दिया, तो फिर हमें इसकी रीवर्किंग रिकैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और शाह मुराद शुगर का देखें, जो आपको पता है हमारी फेवरेट कंपनी है, उसके भी 23,500 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उन्हीं की बेगम साहिबा ने खरीदे 183.50 पे। तो अब देखें शाह मुराद को एक दफ़ा फिर आज देख लेते हैं, SHSML। अगर आप इसके 5 साल की हिस्ट्री देखें तो ये इस वक्त तकरीबन अपने हाई के पास है, ठीक है। 192 आज है और 183 भी इसका तकरीबन हाई के पास ही है। तो कोई शेयर अपने हाई के पास हो और वहां पे उसके, वैसे तो होता है ना शेयर्स लो के पास होते हैं तो कई दफ़ा डायरेक्टर्स खरीद लेते हैं कि भाई वो नहीं चाहते कि वैल्यू बहुत कम हो। कोई शेयर अपने हाई के पास है और वहां पे उसके डायरेक्टर जब खरीद रहे हैं तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन आइडियली, अनलेस कि उनकी नीयत धोखे की हो, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा है क्योंकि इस शेयर में तो वैसी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लगते। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। और अगर आज की इसकी परफॉर्मेंस देखें, आज इसमें एकदम जो है ना ये लोड लॉक के पास चला गया, कल तकरीबन अपर लॉक के पास था और आज लोड लॉक के पास था। लेकिन हमें तो इस शेयर में इस किस्म की हरकतें कुछ लोग करते रहते हैं और हमें तो ऐसी हरकत जब होती है तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमने तो इसके थोड़े से शेयर्स फिर 180 के आसपास खरीद लिए और उनमें से आधे 190 के पास फिर बेच दिए और कुछ और रख लिए। तो हमें तो फिर से काफ़ी मज़ा आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, और अल्लाह करे जो हमारी असेसमेंट है वो सही साबित हो तो हमें दिसंबर तक काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये है जी शुगर सेक्टर का बेस्ट शेयर शाह मुराद शुगर मिल्स। इस शेयर के बारे में हमने काफ़ी अरसे से को बात नहीं की। हर वक्त हर शेयर के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं होती और ये एक ही जगह पे रुका हुआ था, लेकिन अगर आप हमें काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा फेवरेट शेयर या वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स है, क्योंकि इसके बारे में एक ज़माने में हमने बहुत बात की हुई है। अब हम इसके 6 महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं। इसको हमने पहली बार जो प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस किया था वो हमने अप्रैल में किया था, रमज़ान में। लेकिन चलें अज्यूम करते हैं कि हमने जब मई भी उसके आसपास ही है ना,
तो हमने जब इसका एनालिसिस पहली बार किया था तो इसकी वैल्यू थी 166 रुपए। उसके बाद इसने, अगर आप देखें पे आउट, मई के बाद ये 15-15 रुपए का 2 दफा पे आउट दे चुका है। यानी कि 30 रुपए का अगर इसका पे आउट इसमें से माइनस करें तो इसकी वैल्यू बनती है 136 रुपए। 136 का आधा कितना होता है? 68 रुपए। और 136 में 68 रुपए शामिल करें तो एग्जैक्ट 204 रुपए बनते हैं। यानी कि तकरीबन 6-7 महीने में इसने 50% का गेन हमें दे दिया। क्योंकि जब हमने इसकी असेसमेंट की थी हमने उन्हीं दिनों में इसके अंदर अच्छी एक्यूमुलेशन की थी, और बल्कि उसके बाद जब इसमें डिप आई थी वहां पे थोड़ा और बाय किया था, और साथ साथ हमने ऊपर जाने में थोड़ा थोड़ा निकालते भी गए। यहाँ पे फिर डिप आई थी, यहाँ पे भी बाय किया था, थोड़ा फिर ऊपर निकाल दिया। तो अभी भी हमारे इसमें अच्छी मुनासिब होल्डिंग है। अब ये जो रैली पिछले 1-1.5 महीने में 2 महीने में बनी है उसमें इस शेयर ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि एक तो ये पहले ही काफी परफॉर्म कर चुका था वो रैली आने से पहले। लेकिन हमें इससे ज्यादा की उम्मीदें थी तो हमने इसको बेचा नहीं, ज्यादा क्वांटिटी इसकी होल्ड की हुई है, और वो हमने कम से कम इसके ईयर एंड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स तक होल्ड किया हुआ है। हमारी असेसमेंट तो है कि रिजल्ट अच्छा आएगा और 15 रुपए का डिविडेंड और दे सकते हैं, और उस हिसाब से पूरे साल में 45 रुपए का डिविडेंड हो जाएगा। और उम्मीद है अगले साल भी शुगर का सीजन अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से अगर डिविडेंड यील्ड को देखें तो 45 रुपए कहना मुश्किल है हर साल कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी के हिसाब में ऐसा लग रहा है कि कर सकेंगे। और 45 रुपए के डिविडेंड के हिसाब में 200 रुपए की वैल्यू में भी डिविडेंड यील्ड 20% से ऊपर बनती है। और जब 160 के आसपास इसकी असेसमेंट की थी तभी हमने ये सोचा था कि 40-45 का डिविडेंड दे सकते हैं, तो तब डिविडेंड यील्ड बन रही थी तकरीबन 25-26%। तो उस बेसिस पे हमने इसकी असेसमेंट की थी और इसमें हमने इन्वेस्ट किया। उसके बाद है जी शाह मुराद शुगर मिल्स SHSML। इसकी प्राइस है 229 रुपए 72 पैसे। बुक वैल्यू है 374, तो बुक वैल्यू से बहुत नीचे है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पिछले 4 क्वार्टर्स में 40 रुपए का डिविडेंड दिया, डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से बन रही है 17 रुपए, लेकिन ईपीएस बेहतर हो रहा है। तो अगले 4 क्वार्टर्स में कम से कम 45 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, और ये कम से कम है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये और बात है, अगर वो चाहे तो कम से कम से भी कम पे चले जाएं, लेकिन एक असेसमेंट तो किसी बेसिस पे करनी चाहिए ना। तो हमें नहीं लगता कि अगले 4 क्वार्टर्स में 45 रुपए से कम का डिविडेंड देंगे, और 45 रुपए के हिसाब से डिविडेंड यील्ड है 20%, लेकिन उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस है 132 रुपए, और प्राइस अर्निंग बहुत ही कम है 1.74। देखें कुछ अर्से पहले जो अल अब्बास है वो 250-300 के पास होता था, और अब वो 500 के आसपास है। उसकी भी अर्निंग और डिविडेंड आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहे थे। तो अगर शाह मुराद भी उसी के फुटस्टेप्स पे चलता रहे और आने वाले 1-2 सालों में भी इसकी अर्निंग इसी तरीके से चलती रहे, डिविडेंड भी वो अच्छा देते रहें, तो उस हिसाब से इसका रेट अभी भी इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ अरसे में काफी ऊपर चला गया है, फिर भी गुंजाइश नजर आ रही है। और बुक वैल्यू इसकी और अल अब्बास की सेम सेम है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन इसको तो हमने बहुत अरसे से बहुत कम रेट पे उठाया हुआ है और इससे हमें बहुत फायदा हुआ है, लेकिन हमें अभी भी इससे उम्मीद है कि आगे भी ये और फायदा दे सकता है। और ये जो पिछली 3 कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की, इनके बारे में हमने जिक्र किया था कुछ अरसे पहले अपने शुगर सेक्टर की वीडियो में भी, लेकिन उस वीडियो के बहुत ही कम व्यूज हैं। तो बात वही है कि हम तो अपनी एफर्ट करके चैनल पे डाल देते हैं, अब ये आप लोगों पे है कि आप वहां से वीडियो देख के कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं या नहीं। तो ये था जी आज का सेशन। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।